गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 6 पर डिस्कस करेंगे। ओके, आज चैप्टर 6 फॉरेस्ट। आज हम लोग चैप्टर 6 फॉरेस्ट पर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े थे फॉरेस्ट के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके लेयर्स के बारे में। हम लोगों ने रोल ऑफ डिकम्पोजर्स के बारे में भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। आज हम लोग DDT पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, DDT जो होता है ये एक इंसेक्टिसाइड्स है जिसका यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स को मारने में, है ना। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने में। तो लेकिन ये जो DDT है ये हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल है। दिस आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। ओके, तो आज हम लोग DDT पर डिस्कस करेंगे। देखिए 1940 और 1950 के बीच में हमारे बीच में एक पेस्ट का डिस्कवर हुआ जिसका नाम रखा गया DDT, है ना। DDT जो है ये एक पेस्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो स्पेशली होगा DDT के ऊपर। ओके, DDT के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो DDT क्या है? ये 1940 और 1950 में एक पेस्टिसाइड्स यूज किया गया था जिसका नाम रखा गया था DDT, जिसको हम लोग डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से जानते हैं। देखिए इसका नाम है DDT जो है ये एब्रिविएटेड किया जाता है। DDT स्टैंड फॉर, हम इसके बारे में बता सकते हैं, स्टैंड फॉर डाइक्लोरो, ओके, डाई इथेन। ओके, ये है डाइक्लोरो, डाइथेन या डाइफेनाइल भी बोल सकते हैं इसको, डाइफेनाइल बोल सकते हैं, डाइफेनाइल, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, है ना। इसका पूरा नाम आएगा ट्राइक्लोरोइथेन। इसके नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ट्राइक्लोरोइथेन, इसका पूरा जो एब्रिविएशन है वो है डाइक्लोरो, है ना, डाइफेनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये 1940 और 1950 के बीच में यूज किया गया था। तो इसका यूज किया जाता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड in the year between 1914 to 1950। ओके, इस साल के बीच में इसको लाया गया था। इसका मेन जो एम था वो क्या था? इसका मेन एम था टू किल इंसेक्ट्स। इसका मोस्टली जो यूज किया जाता था, तो आप देखेंगे DDT is used to kill insects and pests। इसका यूज जो है वो इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने में किया जाता है। अंडरस्टूड?
ओके, इसका यूज जो है वो किसको किया जाता है, इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने में किया जाता है। फार्मिंग में डीडीटी का यूज किया जाता है, लेकिन डीडीटी जो है वो एक केमिकल्स है। जब ये सॉइल में जब प्लांट्स के ऊपर जब इसको हम लोग थ्रो करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो इसका कुछ केमिकल्स जो है वो ग्राउंड्स में गिरता है, जिससे होता क्या है कि ये सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है। ये कॉज क्या करता है, सॉइल पॉल्यूशन, और साथ ही साथ ये जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी ये पोल्यूटेड करता है। जो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी ये पोल्यूटेड करते हैं। अंडरस्टूड? तो डीडीटी अगर हम देखते हैं तो ये एडवांटेज भी है इसका और इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि इससे आपको इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं, पेस्ट को मारे जाते हैं, जिससे आपके जो क्रॉप्स है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं इंसेक्ट से, वो वेस्ट नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो क्रॉप को है ना डिस्ट्रॉय से बचाने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, डीडीटी का यूज़ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो सॉइल पॉल्यूशंस भी होते हैं और साथ ही साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो भी पोल्यूटेड होता है। वही एक तरह से मान के चलिए तो हम वाटर पॉल्यूशंस भी इससे कारण होता है। अंडरस्टूड? तो जिसके कारण क्या होता है, जब ये आपके ग्राउंड वाटर में जब इंक्लूड हो जाता है तो ये एक ट्रॉपिक लेवल्स को ये डैमेज करता है ना। ये ट्रॉपिक्स लेवल को ये क्या करता है, डैमेज करता है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एक प्लांट है, उसमें हमने इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया, तो उस पेस्ट को एक छोटे से इंसेक्ट्स ने उसको खाया, फिर उस इंसेक्ट्स को एक फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग से वो फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, फिर स्नेक को खाने वाला ईगल। तो इस वजह से हमने क्या देखा कि ये जो इन्फेक्शन है, जो डीडीटी के कारण इन्फेक्शन हुआ, ये एक पूरे ट्रॉपिक लेवल को क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। पूरे ट्रॉपिक लेवल को क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये डीडीटी जो है ये एक तरह का ये इसका एडवांटेज है, तो इससे कई गुना इसके डिसएडवांटेज भी है। अंडरस्टूड? ओके, अब इसको नोट कर लें। ओके, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है, ये हमारे इन्वायरमेंट्स को डैमेज कर रहा है। अंडरस्टूड? अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इस पर अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। लेकिन कहीं कहीं आप इसको देखेंगे, इसका एक और एब्रिविएशन शब्द लिख सकते हैं, डाइक्लोरो डाइथेन टेट्राक्लोराइड। डाइक्लोरो डाइथेन टेट्राक्लोराइड भी होता है, और प्लस डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंडरस्टूड? अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है, पर एडवांटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डीडीटी। ओके, इसके एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज तो ये है कि इट इज यूज्ड to kill insects and pests. ओके, इसका यूज क्या है,
इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने में इसका यूज किया जाता है। देखिए यूरोपियन कंट्री जो है, कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां इसका यूज किया जाता है मलेरिया पैरासाइट्स को मारने में भी, है ना। मलेरिया पैरासाइट्स को मारने में, जैसे मलेरिया पैरासाइट्स क्या है, एनोफेरस मस्कीटो है। एनोफेरस मस्कीटो के काटने से मलेरिया होता है, तो उसको उस मच्छर को मारने में डीडीटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जिसके और फायदे ये भी हैं, मेनी यूरोपियन कंट्रीज used DDT to kill malaria parasite. Malaria parasite, that is Anopheles, female Anopheles mosquito. Female Anopheles मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफेरस मॉस्किटो को मारने में इसका यूज किया जाता है, इसका डीडीटी का, है ना। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं जो डीडीटी का यूज करते हैं मलेरिया पैरासाइट्स को मारने में। अंडरस्टूड? अब देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय एक थाइपस नाम का एक डिजीज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए डीडीटी का यूज किया गया था, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे 1946 के बीच में जो हुए थे वॉर, है ना, तो उस समय इसको यूज किया गया था थाइपस नाम के डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अंडरस्टूड? ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे। ओके, देखिए डिसएडवांटेजेस में हम लोग देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। डीडीटी का डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट कॉज्ड सॉइल पॉल्यूशन। देखिए, ये सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है। कैसे कॉज करता है समझिए। देखिए, इसे डीडीटी का जब छिड़काव किया जाता है तो कुछ केमिकल्स जो है वो ग्राउंड्स में यानी सॉइल में वो गिरते हैं, तो जिसके कारण क्या करता है, ये सॉइल पॉल्यूशन करता है, सॉइल को पोल्यूटेड कर देता है, और उस कंडीशंस को हम बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो जैसे कुछ बैक्टीरिया है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया या ओजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, ये सब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में प्रेजेंट्स होते हैं, है ना। तो ये इसके कारण क्या होता है कि वो बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं, किल हो जाते हैं वो बैक्टीरिया। तो जिसके कारण क्या होता है कि फिर आपको जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम। ओजोटोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स में ऑक्सीजन हार्मोन को प्रमोट करता है वो, ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन को ये प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ये प्लांट्स के रूट और शूट्स टिप्स में प्रेजेंट्स होते हैं ऑक्सीजन हार्मोन। तो वो बैक्टीरिया की नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो हार्मोन्स की कमी होने लगती है प्लांट्स में, जिससे प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। अंडरस्टूड? तो ये एक कॉज ये हो गया। सेकेंड कॉज में हम लिखेंगे
It kills useful bacteria like Azotobacter. Okay, ये बैक्टीरिया है Azotobacter, which is present in the soil. जो soil में present होता है, which is present in the soil. Okay, तो ये इस हार्मफुल जो यूजफुल बैक्टीरिया है Azotobacter, उसको ये मार देता है. और Azotobacter बैक्टीरिया का काम क्या है? ये ऑक्सिन हार्मोन को डेवलप करता है प्लांट्स में. ओके, तो अब ये भी नोट कर लीजिए. ऑक्सिन Azotobacter बैक्टीरिया promotes auxin hormone in plants. Okay, तो प्लांट्स में ये क्या करता है? ऑक्सिन हार्मोन को ये प्रमोट करता है. ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है प्लांट्स को ग्रोथ, उसके जो रूट और शूट टिप्स है उसमें ये प्रेजेंट्स होते हैं Azotobacter, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ होता है. अंडरस्टूड? तो डीडीटी के कारण क्या होता है? ये डिसएडवांटेजेस है. अगर मान लीजिए डीडीटी जो है वो सॉइल में नहीं गिरा, तो सॉइल में जो Azotobacter बैक्टीरिया है उसको ये मार दिया, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये जो प्लांट्स के जो ऑक्सिन हार्मोन्स ये बनाता है, तो ये तो ऑक्सिन हार्मोन बना नहीं पाएगा. इससे क्या होगा कि प्लांट्स का ग्रोथ जो होगा, इसके रूट्स का, इसके शूट का जो ग्रोथ होगा वो तो स्टॉप हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए. ओके, तो ये है डीडीटी का डिसएडवांटेज. ठीक है, अब देखिए, ये तो इस तरह से हमने देखा कि डीडीटी जो है वो लॉस किया. अब देखिए और तरीके से हम देख सकते हैं कि डीडीटी कैसे लॉस करता है ना. एक ट्रॉपिक लेवल को ये क्या करता है कि डैमेज कर देता है. कैसे? तो देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट्स है. ठीक है, अब देखिए इसके एडवांटेजेस मान लीजिए. जैसे मान लीजिए एक प्लांट्स है, तो इस प्लांट्स के ऊपर हमने मान लीजिए हमने डीडीटी का छिड़काव किया. इस पर हमने डीडीटी का स्प्रे किया प्लांट्स के ऊपर. इस प्लांट्स को जो खाया, वो खाया कौन? मान लीजिए कि एक इंसेक्ट्स, मान लीजिए ग्रास हॉपर ने खाया. ग्रास हॉपर ने इसको खाया, तो ये जो केमिकल्स हैं, ये इसका स्प्रे इस ग्रासहोपर में आया. तो इस ग्रासहोपर को खाने वाला कौन? मान लीजिए कि इसको खाया फ्रॉग. फ्रॉग ने इसको खाया, फ्रॉग ने खाया. फिर फ्रॉग को किसने खाया? फ्रॉग को खाया स्नेक ने. फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने. और स्नेक को खाने वाला ईगल.
ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस प्लांट्स के ऊपर डीडीटी का छिड़काव किया गया, स्प्रे किया गया, तो ये प्लांट्स अफेक्टेड हो गया। अब इस प्लांट्स में ये कुछ पॉइजन्स इसके अंदर आ गए। डीडीटी के कारण क्या हुआ कि इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस इसके अंदर आ गए, टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें इंक्लूड हो गए, टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ये किस में चला जाएगा, ग्रासहॉपर में चला गया, फिर ग्रासहॉपर से कहाँ जाएगा, फ्रॉग में चला गया, फिर फ्रॉग से कहाँ जाएगा, स्नेक में चला गया, फिर स्नेक से कहाँ जाएगा, ईगल में चला जाएगा। तो इस वजह से हमें क्या जाएगा कि डीडीटी के कारण क्या होगा कि हमारा एक चॉपिंग लेवल जो है वो डैमेज हो गया। चॉपिंग लेवल क्या हो गया, हमारा डैमेज हो गया। अंडरस्टूड? तो ये है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डीडीटी। अब देखिए इसके कारण क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये ईगल है, ठीक है। अब मान लीजिए ईगल के बॉडी के अंदर ये चला गया, डीडीटी चला गया, इसके बॉडी के अंदर चला गया, है ना, इस डीडीटी जो है इसके बॉडी के अंदर चला गया। अब इस ईगल में जिसके कारण क्या हुआ, डीडीटी का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि इसकी जो बेबी जो हैचिंग जो होगा, एक हैचिंग जो होता है बर्ड्स में, जो हैचिंग होता है, हैचिंग मीन्स कि अंडे से बच्चे को बाहर आना। तो जो एक पीरियड होता है, एक ड्यूरेशन होता है हैचिंग का, है ना, तो एक समय फिक्स होता है, एक फिक्स टाइम पे वो हैचिंग होता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशंस ऑफ डीडीटी के कारण क्या होगा कि ये जो हैचिंग जो होगा वो बिफोर हो जाएगा, है ना। हैचिंग क्या हो जाएगा, बिफोर पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। देखिए हैचिंग जो होगा, हैचिंग इन इंसेक्ट्स एज हैचिंग इन बर्ड्स बिफोर टाइम, टाइम से पहले क्या हो जाएगा, हैचिंग हो जाएगा। तो टाइम से पहले अगर हैचिंग होगा, अगर अंडे से बच्चे बाहर आएंगे तो वो क्या होंगे, वो अनडेवलप हो गए, वो पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं हो पाएंगे। अंडरस्टूड? वेल डेवलप वो नहीं हो पाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा कि एक ये जो ईगल्स है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हमने बर्ड्स ले लिया, मान लीजिए ईगल ही हमने ले लिया, तो ईगल का क्या होगा, डे बाई डे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन उसका डिक्रीज करता चला जाएगा। तो हमने एक चॉपिंग लेवल को क्या किया, हमने खो दिया। किसके कारण? बिकॉज ऑफ डीडीटी के कारण। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ये सब डीडीटी के क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स है, ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स है डीडीटी। तो डीडीटी का यूज कब स्टार्ट किया गया था, 1914 एंड 1915 के बीच में डीडीटी का यूज किया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था उस समय हम लोगों ने डीडीटी का यूज किया गया। उस समय ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को मारते थे, पेस्ट को मारते थे, लेकिन डे बाई डे धीरे धीरे क्या होता चला गया, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो गए। एडवांटेज तो थे इसके, लेकिन एडवांटेज से कई गुना क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। इसके कारण आज डीडीटी को बैन करना पड़ा, है ना। अभी भी डीडीटी का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे कंट्री हैं या कई ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया गया, है ना। बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ किया जा रहा है। आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसेक्ट्स को बनाए जा रहे हैं, और वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उस पेस्ट को खाते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका जो पेस्ट है, आपका क्रॉप्स भी सेव हो गया और आपका इन्वायरमेंट भी सेव हो गया। अंडरस्टूड? तो इंसेक्टिसाइड्स एक केमिकल है, तो हम लोग अगर बायोलॉजिकल मेथड से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अंडरस्टूड?